हेलो बच्चों, देखिए आप सारे बच्चों के बीच में अगर आप देखोगे आपका एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट के लगातार फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों को एक डाउट है, भैया एक बार हमारा क्लियर कर देना, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट में क्या डिफरेंस है, तीनों क्या अलग अलग हैं। तो मेरे भाई अगर मैं आप सारे बच्चों से बात करूं, आपको पता है मैंने पहले वीडियो में भी बता रखा है कि वाई ग्रुप जो है और जो आपका एक्स ग्रुप है, यानी जिसको हम लोग साइंस ग्रुप अदर देन साइंस ग्रुप बोलते हैं, वो आपका अग्निवीर है। उसमें आपको 4 साल तक के लिए जॉब है, उसके बाद सारे बच्चे वापस आएंगे, बाहर आएंगे और उसमें से 25% को लिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें आपका जो मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती है, जो कि आप लोग जानते हो, उसको हम लोग एयरमैन के नाम से जानते हैं, और ये भर्ती आपकी 100% परमानेंट है। अब देखिए, अगर हम बात करें एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट के जॉब प्रोफाइल को लेकर के, एक बहुत शानदार कैरियर का ऑप्शन है आप सारे बच्चों के सामने। एक बहुत शानदार आपके बीच में वैकेंसी आई हुई है, जो कि ओनली 12th पीसीबी, यानी अगर बात करें ओनली 12th पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जो बच्चा है 12th में, वही अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक वैकेंसी और भी है, 2 तरीके की वैकेंसी आती हैं। एक हमारा फार्मेसी है, और जो फार्मेसी है, फार्मेसी के अंदर अगर किसी के पास डिप्लोमा इन फार्मेसी है तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी 12th में पीसीबी होना कंपलसरी है। तो आइए देख लेते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इसमें क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, क्यों ये परमानेंट वैकेंसी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट के जॉब प्रोफाइल, फैसिलिटी, आपका बेनिफिट्स और कंप्लीट इंफॉर्मेशन को लेकर के। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट में अगर मैं बात करूं तो क्या आपके वर्क होते हैं, क्या जॉब प्रोफाइल होता है। सबसे पहले बात करेंगे सर्विस 10 ईयर। देखिए आप अगर नोटिफिकेशन को पढ़ोगे, वहां लिखा है 20 ईयर, आपके सामने क्या लिखा है, 20 ईयर लिखा हुआ है। लेकिन मेरे भाई आपको बता दें, आप जब इसमें जॉब करते हो, जब इसको आप ज्वाइन करते हो, तो आपको पता होना चाहिए आपका क्या होता है। आप जैसे ज्वाइन करते हो 3 साल के बाद आपके प्रमोशन हो जाते हैं, और प्रमोशन के बाद जो है आपकी क्या होती है, सर्विस बढ़ती रहती है, यानी आप 60 ईयर तक, यानी 60 ईयर तक इसमें जॉब में रहते हो, जॉब कर सकते हो। नहीं, ये 100% परमानेंट वैकेंसी है। भैया देखो, अगर वर्क बताएं तो ये इसका भैया काम होता है फ्लाइट एंड सपोर्ट, यानी आपका काम क्या है, आप ग्राउंड स्टाफ के तौर पे होगे। यानी अगर मान लो एयरफोर्स के जवान जहां पर भी डिप्लॉय रहेंगे, आपको वहां पे रहना है, तो आपको डॉक्टर के सहायक यानी एक तरीके से नर्सिंग असिस्टेंट के तरीके से आपको काम करना। और जो फार्मेसी वाले बच्चे हैं उनको भैया जो सेना के हॉस्पिटल से, उसमें देखिए फार्मेसी होती है जहां पर दवाओं के स्टोर होते हैं, वहां पे आपको सिर्फ दवाओं के बारे में सारी चीज़ों को लिखना है, जो डॉक्टर दवाएं लिखें उसको अवेलेबल करवाना, यही सब आपका काम होगा। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आगे आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसको लेकर के मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा, क्या क्या आप बन सकते हो। इसके अलावा ड्यूटी लोकेशन भैया पीस एंड फील्ड एयरफोर्स स्टेशन। भैया देखो, जहां पर आपका अगर बात करें ड्यूटी लोकेशन क्या है, तो आप अगर मान लो वार वगैरह चल रहा है तब भी भैया, और नहीं चल रहा तब भी आप पीस जगहों पे रहोगे, फील्ड में रहोगे, और आपका एयरफोर्स स्टेशन पे भी आपकी जॉब लगेगी। ठीक है, एयरफोर्स यूनिफॉर्म आपको 100% मिलने वाला, आप परमानेंट जवान हो, आप परमानेंट एयरमैन बनोगे, तो आपको भी सारी कुछ सुविधाएं आपका एयरफोर्स की मिलने वाली हैं। आपका 100% यूनिफॉर्म भी आपको मिलने वाला है। आपको देखो, 1 साल में आपको 90 डेज का लीव मिलेगा, यानी आप सारे बच्चों को 1 ईयर के अंदर आप देखोगे तो मैं आपको बता दूं 1 साल में 3 महीने की छुट्टी आपको मिलने वाली है। देखिए ये एक बहुत अच्छा आप सारे बच्चों के पास ऑप्शन है। अगर मैं बात करूं, आप अग्निवीर में देखोगे तो वहां पे मात्र 30 दिनों के लिए ही क्या मिलने वाला है, आप सारे बच्चों को लीव मिलने वाला है। और अगर यहां पे बात करें तो आपको जो लीव मिलती है, वो लीव आप सारे बच्चों को मिल जाती है 90 डेज की। अब देखो सैलरी पैकेज की बात करें तो देखो यहां पे आपका जो सैलरी पैकेज होता है, अगर मैं बात करूं, आप यहां पर देख सकते हो 14,600 से लेकर 27,900, यानी आप इसको चीज को समझिए, जो आपका बेसिक पे होगा। बेसिक पे का मतलब होता है जैसे आप ट्रेनिंग में रहोगे 14,600, और जैसे आपने जॉब को ज्वाइन किया, आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई, तो आपका बेसिक है 27,900। अब इस पे भैया आपका 14,500 आप ऐड कर लो एमएसपी, मिलिट्री सर्विसेज अलाउंसेस, और इस पे भैया फिर आपका टीए, फिर इस पे आप अपना डीए, ये सब चीज़ों को ऐड करोगे तो लगभग भैया जो आपकी सैलरी जाएगी वो 50 के से अबव ही जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। आपको कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, सीएसडी कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, मेडिकल मिलेगा, चाइल्ड एजुकेशन मिलेगा, क्वार्टर मिलेगा, यानी सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली, जैसे आपका परमानेंट एयरमैन को मिलती है, आप परमानेंट ही हो तो आपको भी मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें, स्टडी टाइम भी आपको अच्छा मिलेगा, एसीसी प्रमोशन वगैरह, यानी आप देखो
एक आपका होता है एसीसी, यानी आपका एयरमैन कैडेट कॉलेज। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आप ऑफिसर बन सकते हो, आप फ्लाइंग ऑफिसर बन सकते हो। और आपको क्या करना होगा, आपका एग्जाम होगा और फिर आपकी एसएसबी होगी, और आपके लिए बहुत अच्छा इसमें छूट रहता है। और आप पढ़ने लिखने में अगर ठीक है, आप इसको ज्वाइन करते हो, तो आपके पास एक अग्निवीर वालों के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, जब वो परमानेंट होंगे तभी कर सकते हैं। लेकिन आप अब कंपटीशन कम रहेगा, आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, तो आप सारे बच्चे परमानेंटली सैनिक भी बन सकते हो। एक बढ़िया मौका है। तो आप सारे बच्चे एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म जो कि चल रहा है, लगातार फॉर्म भरे जा रहे हैं, और जिसकी लास्ट डेट होने वाली है 1 फरवरी। इसके फॉर्म की डेट कभी नहीं बढ़ती है, पिछली बार भी आया था तो नहीं बढ़ी थी, और हर 6 महीने के बाद आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। अगर बात करें जून में फिर आएगी ये भर्ती, तो आप सारे बच्चों के पास एक बेहतर मौका है। और देखिए, जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हो, डिफेंस क्लासेस लखनऊ, इसके साथ जुड़ जाओ। हमारा डीसी एप्लीकेशन भी है, जहां पर आप सारे बच्चों को बहुत बेहतर कंटेंट वगैरह हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप बहुत शानदार तरीके से इसकी तैयारी को कर सकते हो, और इस बार 2026 के अंदर एक परमानेंट जॉब ले सकते हो। आज के लिए इतना ही। और भी आपकी जो अदर वीडियोस हैं इससे रिलेटेड मैं आप सारे बच्चों के लिए लेके आता रहूंगा, आपको बेहतर इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। ये एक बेहतर मौका है आप सारे बच्चों को एयरफोर्स के अंदर मेडिकल असिस्टेंट बन के, आपका फार्मासिस्ट बन के परमानेंटली देश सेवा में जाने का, देश की सेवा करने का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।